मेरी बात का जवाब आपने नहीं दिया यार। मैं कह रहा हूँ सवा घंटा तकरीर की है, मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा हूँ सब लोग शामिल है यार। कौन लोग? अब भाई जब कोकर साहब को निशानदेही इस तरह करते हैं, अब भाईजान ये इस तरह मैं कहता हूँ सारे मेरे साथ आप चले, किस इदारे जाना है, कटे चले जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर समेत सब शामिल है। कंप्लेनेंट क्यों नहीं बनते भाईजान? कंप्लेंट मैं कह रहा हूँ कि आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सारे चोर डाकू हैं। खोकर साहब कौन लोग? आपको समझ ही नहीं। कौन लोग? नेम देम, नेम देम। सुने 80%। आप हवाओं में बात क्यों कर रही हैं? अब भाई मैं अगर किसी पे इल्जाम लगाऊंगा तो डॉक्यूमेंट के साथ लगाऊंगा, कहूंगा भाईजान ये बंदा है, ये उसने करप्शन की है, ये मामला है, ये डॉक्यूमेंट पढ़िए। आप इस तरह क्यों नहीं करते? आप सुनिए, मैं 1 घंटा देता हूँ, बोले। खामोश रहेंगे? मैं 1 घंटा खामोश हूँ, लेकिन काम की बात करें। आप मुझे बोलेंगे नहीं? मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप डॉक्यूमेंट दिखाएं जिस पे इल्जाम लगा रहे हैं, जो लोग चोर हैं, जो डाकू हैं, उनको एक्सपोज करें। आपके पास टाइम मौजूद है, पब्लिक देख रही है, बताएं। 80% लोकल गैस पाकिस्तान की LPG 178 कंपनियों में से सिर्फ 30 लोगों के पास है। 30 लोगों का कोटा गवर्नमेंट के नाम मौजूद है, जिसमें 11 लोगों ने ये करप्शन की है। अब देखो 11 में से एक नाम लूंगा, जाऊंगा तो मैं कोर्ट में ना, आप तो नाम से शो करके नाम से आपने रेटिंग बना के चले। मैं रेटिंग के लिए इधर खड़ा हूँ। अब आपने मैं रेटिंग के लिए खड़ा हूँ, आप ये कह रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस पब्लिक के लिए नहीं खड़ा, मैं रेटिंग के लिए खड़ा हूँ। क्या खूबसूरत आपका ज़ौक़े इंतखाब की मैं दाद देता हूँ आपकी, अगर आप इस तरह तमाशा को सोचते हैं तो। अगर ये वहां तक ये बातें जो मैंने की, इतनी कंपनियां, इतने कोटा, इतनी गैस पाकिस्तान में फिर 170 कंपनी में से सिर्फ 30 कंपनी के पास लोकल गैस का कोटा है। उनमें से 11 बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिनकी फरिश्त ऑलरेडी तमाम वेबसाइट पे है। मैं एक का नाम, तमाम लोग शामिल है, मैं कह रहा हूँ तमाम लोग ब्लैक में शामिल है, उनमें 30 के 30 शामिल है। 178 में जिसने भी मेरी अगर एसोसिएट का बंदा जिसने ब्लैक मार्केट नहीं है, मैं उसका साथी नहीं हूँ, उनको बिल्कुल जेल जाना चाहिए। इतनी बात है, आगे चलें। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि इसका मैकेनिज्म आपने क्या बनाया है? क्योंकि आप ओहदेदार हैं, आप बड़े आदमी हैं। मैं सवाल सुन जज्बात से हट के मेरा सवाल ले लें। वो ये कि आपकी तरफ सारी पब्लिक देखती है, सारे लोग, अब ये इनकी आवाज़ बनने के लिए कोई नहीं आया। ये कहते हैं कि ये मियां महमूद रशीद साहब का हल्का है और इधर उन्होंने इनको गैस ही नहीं दी। ये अभी अपनी राय दे रहे थे, अभी जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे थे, तो इनकी आवाज़ फिर कोई नहीं। तो फिर ये रोज़ टीवी पे आपको देख के और LPG की नुमाइंदगी करते हुए आपको देख के, तो ये आपकी तरफ आते हैं, आपसे पूछते हैं, और ये फिर कहते हैं कि आप कैफ़े किरदार तक भी लोगों को पहुँचाएँ, मुद्दत करें, पूरी कंप्लेनेंट बने। आप हवा में बातें करके जाके ड्राइंग रूम्स में सो जाते हैं, बड़े बड़े खूबसूरत कम ख्वाब के जो आपके पास वो सारे लवाजमात हैं, उनमें आप रेस्ट करते हैं और आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये सड़कों पे धक्के खाते हैं। तो इसके लिए आपने क्या मैकेनिज्म बनाया? आपकी एसोसिएशन ने क्या किया? मेरे भाई, रिकॉर्ड उठा के देखने में आपकी तरह लफ्जों की जंग नहीं खेलता हूं, मैं प्रैक्टिकली काम करता हूं। आप जो ये लफ्जों को प्रैक्टिकली आप CM शहबाज शरीफ साहब की तारीफ भी करते थे, बुज़दार साहब की तारीफ भी करते थे, आप अब्बासी साहब की तारीफ भी करते थे, आप इमरान खान साहब के गुण गाते हैं। आप गुण नहीं गाते, क्या करते हैं? सुने, अब इन्होंने प्रैक्टिकली देखे ना, गवर्नमेंट में अभी उन्होंने ड्यूटी खत्म की है, टैक्स खत्म की, इंपोर्ट बाहर से वाफर मकदार में यहीं से ना, मैं पब्लिक का जरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वापस आता हूँ आपके साथ हूँ, 1 घंटा आपके साथ हूँ। ये पब्लिक की आई, पब्लिक, मैं 1 मिनट, पब्लिक की वॉइस जी सबसे बढ़कर सबसे इंपॉर्टेंट है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या मसला है? गैस नहीं आ रही? गैस बिल्कुल नहीं आ रही, जीरो है, और काफ़ी अरसे से यही मसला चलता है। और हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि मियां महमूद रशीद साहब जो कि इस इलाके के 2 मरतबा वो MP जो हैं वो मुकर्रर हुए हैं, और जबकि इस मरतबा दोबारा आए हैं, तो उन्होंने वादा किया था कि मैं आपके इस इलाके में विज़िट करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये अपने मियार पर पूरा नहीं उतरे। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूं कि मियां महमूद रशीद साहब के अपने घर से बाहर निकले और लोगों के मसाइल को सुने। जिस वजह से लोगों ने इनको वोट देकर दोबारा यहाँ पर मुंतखब किया है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये इलाके के लोगों के जो मसाइल जो हैं उसको हल करें। क्या इमरान खान साहब ने इसी वजह से वजीर लगाया हुआ है कि ये सिर्फ वजारत लेके अपने घरों में बैठ जाए, या इनके लिए ये था कि ये अगर अपोजिशन में आए तो वहाँ पर सूबाई असम्बली में अपोजिशन अपना स्पीकर बन के बैठे नहीं, वहाँ पर ये मसला नहीं चलेगा। यहाँ पर लोग जो हैं दर के ठोकरे खा रहे हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, बीमार औरतें हैं, बूढ़ी औरतें हैं, बेवा औरतें हैं, और वो सिलेंडर हाथ में लिए घूमते ही हैं, और 180 रुपये किलो जो है वो LPG बिक रही है। कोई परेशानी हाल नहीं है यहाँ पर कीमत कंट्रोल का। कौन करेगा? हम करेंगे या ये वज़रा करेंगे? ये जो MN MP बन के आते हैं, ये हमारे साथ, हमारी जिंदगियों के साथ खेलते रहेंगे। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि ये लोग जो हैं आज सुबह भी आए हैं, ये अपना आज सुबह भी सुई गैस के महकमे के लोग आए हैं, जिन्होंने यहाँ पर आके तमाम सर्वे किया है, और उनकी रिपोर्ट है कि ये जीरो यहाँ पर प्रेशर है। अब जीरो प्रेशर के बाद
अब उनका बनता है कि यहाँ पर आके फौरी तौर पर प्रेशर छोड़े। हमारी पिछले साल भी मियाँ कैसर साहब से जो कि एमडी हैं अपना इसके सुई गैस के, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने वादा तौर पर कहा था कि हमारे पास प्रेशर नहीं है। जब प्रेशर नहीं है तो लोगों को क्यों बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? क्यों नहीं इसका इंतज़ाम किया गया? क्यों नहीं इस पर तवज्जो दी जा रही? ये हमारी डिमांड है। ये तमाम लोग जो हैं, ये सब की एक आवाज़ है जो मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि हमें वो हमारे मसाइल को हल किया जाए और सुई गैस जो है फौरी तौर पर मुहैया किया जाए इतनी सर्द रातों में, जबकि लोग बूढ़े जो हैं उठ के सुबह वजू करने से कासर है। और इसके साथ साथ अब बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। ये कौन इस मसाइल को हल करेगा? आसमान से फरिश्ते उतरेंगे? ठीक है, ये हाजी साहब की गुफ्तगू भी सुनी आपने जी। ये देखें बच्चे छोटे छोटे इस सर्दी में, सर्द शाम में जब इन्हें घरों में बैठना चाहिए, ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ये बाहर निकले हुए हैं। और बड़ी तादाद ख़वातीन की भी है, वो भी एहतजाज करती हैं। सारा दिन प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है, लेकिन कोई उसका आउटकम नहीं आता। कोई ऐसी चीज़ जिससे हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएँ, वो आपको दिखाई नहीं देगा। और हालात जूँ के तूँ हैं, इसी तरह ही हैं। और ये जब से सर्दियाँ आई हैं हालात इसी तरह ही चल रहे हैं और लोगों को खाना पकाने के लिए गैस मुयसर नहीं है। और एलपीजी जो है वो आज दौर पे और ज़्यादा महंगी कर दी गई। खोखर साहब, ये लोगों के जज्बात भी आपने सुने, क्या आप समझते हैं क्या हल है इसका, इन सारी चीज़ों का? आइए मेरे साथ। बात यह कि 14 जून 2017 को तमाम पावर जो डेलीगेट कर दी ओगरा ने तमाम डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर्स को। अब ये तमाम कीमतों को कंट्रोल करना ओगरा की जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स की है। और लाहौर शहर में खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी हद तक एक तरीकी काम भी किए। उन्होंने गौरी साहब की डिमांड के ऊपर प्लान भी सील किए और बहुत से दुकानों के ऊपर जुर्माने भी किए। और उसके बाद उन्होंने ये यहाँ पे जब प्लान सील हुए, यानी उन्होंने हर तरह की कोशिश की और अल्लाह के फजल से उसे बहुत बेहतरी आप देखेंगे। मंडे को जो अभी ओगरा का नोटिफिकेशन आया, उसके हम करीब तर कीमत को लेके जा रहे हैं। ये वाफर मकदार में गैस, पाकिस्तान में जो गैस पहले आ रही थी, जो पहले इस वक्त जो पाकिस्तान में जितने पूरे साल में गैस 9,000 से लेकर 25,000 टन तक, इस वक्त 55,000 मेट्रिक टन इस महीने आ चुकी है। और पीछे भी कंटिन्यू। ओगरा क्या कर रहा है इसमें? ओगरा का क्या कंट्रीब्यूशन है? और ओगरा की तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं इन पर कोई अमल दरामद नहीं, कोई रिट नहीं उनकी, इस पे क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है पॉसिबल? देखिए, ओगरा एक अथॉरिटी है। ओगरा अथॉरिटी ने अपना फर्स्ट पूरा के टाइम पे इसकी कैलकुलेशन करके प्राइस जारी की। मेरे पास नोटिफिकेशन है जो आपके पास अभी टीवी पे भी नज़र आ रहे हैं। तो वो नोटिफिकेशन जो है उनके जारी किए, उसमें मैंने बता रहा हूँ 14 जून 2017 से तमाम पावर जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास हैं। उन्होंने कीमतों को कंट्रोल भी करना, उन्होंने गैर मिनिस्टर को भी पकड़ना है। ठीक है, अब जिम्मेदारी तमाम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की। लेकिन लाहौर से तो डीसी साहिबा के ऑर्डर पर फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, सब कुछ फोरेंसिक ऑडिट हो रहा है, बड़ी स्पीड से जारी है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में पहली दफा लाहौर में पाकिस्तान की तरीके पहली दफा उन्होंने मजीद गौरी साहब की डिमांड के ऊपर प्लांट भी सील किए। उन्होंने उनकी डिमांड के ऊपर और भी बहुत एक्शन किए। बहुत से लोगों को जेल जाना पड़ा, क्योंकि मेरा जो उनका मौक़िफ़ था कि प्लांट बंद करना, प्लांट सील करना ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। यहाँ पे डिमांड और सप्लाई का फ़र्क दूर करने के यहाँ पे गैस वाफर मकदार में आनी चाहिए। और वो वाफर मकदार में गैस अल्हम्दुलिल्लाह अब लाहौर में इंशाल्लाह मंडे से आप देखेंगे कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आप देखेंगे। और ओगरा की जो प्राइस 115 रुपये के लिए इंशाल्लाह उसके बिल्कुल करीब आ जाएंगे। ये धुआं जो उठा है ना इस वक्त, ये धुआं सा कहाँ से उठता है वो वाली सूरत हाल नहीं है, ये इसके बरक्स है। और यहाँ इस एरिया की जो रिस्पेक्टेड हमारी लेडीज़ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, जो वो आप देखेंगे इस तरह बाहर उन्हें बैठकर अपना खाना पकाने के लिए, कुकिंग के लिए थोड़ी बहुत चाय बन जाए अगर, और इसके साथ अक्सर जब ये ईंधन यूज़ करती हैं तो वो कई दफ़ा गीला निकलता है और ये फिर धुएं के बादल उठते हैं जिनको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये यहाँ गैस की बंदिश की वजह से यहाँ के जो है वो हालात बने हुए हैं और ये फैक्चुअल हालात हैं यहाँ के। और ये आज की रूटीन नहीं है, ये इनके साथ जब से सर्दियाँ आई हैं उससे भी महीना पहले की ये सूरत हाल इनके साथ चल रही है। और इसी सूरत हाल में इनका गुजारा और गुजर बसर है डेली की बुनियाद पर। अब ये बच्चे स्कूलों को कैसे भेजें और लोगों को अपने जितने भी इनके हस्बैंड हैं उनको ये जॉब पे उन्होंने भेजना होता है, 100 मसरूफियात होती हैं, किचन के रिलेटेड मसाइल हैं, उनको हल करना बड़ा नामुमकिन सा हो जाता है। इनसे हम बात भी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मजीद क्या क्या मसाइल हैं। भाई सलाम अलैकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। भाई जी सारे इधर बैठे हैं, क्या वजह है?
ये वही वजह जो मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ना गैस है, ना पानी है, और ना लाइट है। उनकी टांगे पाले इधर ना पानी भी नहीं आता। पानी तो इन्ना आवाज आ रहा बहुत, तो बत्ती ने तो बड़ा ही तंग किया, लाइट ने उदू तंग किया। ये गरीबा वास्ते तो साहब आ गई है, ये जड़ी तब्दीली आई। कुर्सी लेके दूसरे भुखा मारदा पे जी। हाँ तो सही है। हाँ तब्दीली। आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा ये तब्दीली आई है, कोई भी नहीं, ना कोई गैस है ना पानी है, तो रोटी कहाँ से खानी है हमने। हाँ स्कूला च बंदे ना कारोबार है ना कुछ कारोबार है नहीं, तो गैस नहीं हैगी, लकड़ा बालते ते उंज इतनी महंगी गैस है भी वो भी नहीं गरीब लै सकते। जो फेरियां मारने वाले ने, दिहाड़ियां करने वाले ने, तो बड़ी आवाजारी हो गई बहुत ज्यादा। जी बाजी इसी तरह हालात है। हाँ जी बिल्कुल, गैस कोई नहीं, गैस ना बत्ती ना पानी। सुबह ਨੂੰ सारे काम करते जाना ਹੁੰਦਾ, भुखे जा रहे हैं। तो बच्चे सारे स्कूल जाते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे सारे स्कूल जाते हैं। गैस आती है सुबह बच्चों? गैस आती है? गैस आती है? हाँ भाई, गैस आती है? कोई गैस नहीं जी। हालात बेचारे भुखे जा रहे हैं, आदमी भी सारे भुखे जा रहे हैं। कोई पानी का इंतजाम नहीं है, बत्ती भी नहीं, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस का तो पता ही नहीं है। जी बाजी आप क्या कह रहे? 9 बजे तो लगते पानी बंद होंदा वे, साडी मोटर नहीं हैगी, पानी आता ही नहीं मोटर तो बगैर। वो में सरकारी पानी नहीं आता, मोटर चलाओ तो पानी आता है, तो नहीं तो आता ही नहीं। वो बिल इन्ना आ जाता तो गरीब की कर, गरीबा जिन्ना परेशान। गैस तो लोग बहुत परेशान है। रोटी पकान जाओ, कितने घंटे गैस आती है? आंधी नहीं गैस है, आंधी की बिल्कुल कोई नहीं, बिल्कुल आंधी नहीं, जीरो प्रेशर बिल्कुल। बाजी कोई एक आध घंटा भी नहीं आती? नहीं नहीं बिल्कुल गैस ते वो चाह रख देन बहुत जाती। शाम 6 सुबह 6 आंदी है, शाम ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, सुबह 6 ਵਜੇ ਆਂਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਅੱਗ ਖਤਮ। ਬਾਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਗੈਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲ ਤੇ ਕੱਪ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਰ, ਸਾਰੇ ਬਾਦੀ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੋ, गैस नहीं आती। चूल्हे चेक करवा सकते हैं आप? किचन में जा सकते हैं? आए जी चेक करते हैं, आए बाजी आए सारे साथ चेक करते हैं जी घरों में सूरत हाल क्या है। मेरे साथ इरफान खोकर साहब भी हैं, वो इन सारी सूरत हाल को बड़ा बगौर देख रहे हैं। कहाँ से चेक करें जी? यहाँ से चेक करते हैं, हर जगह जाके चेक करते हैं कि सूरत हाल क्या है। खोकर साहब ये देखें पब्लिक के मामला। ये मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कई दफ़ा कहा है कि कुदरती गैस आइंदा 3 साल में, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ आपका कसूर है। देखें वजह सुन लें, देखें वजह सुन लें, वजह तो सुन लें। आपको कसूरवार का है, आप वजह नहीं सुनने को तैयार। चलो बताएं। मैं पहले चूल्हा चेक कर ले, आए दोनों भाई जाके पहले चूल्हा चेक करके आते हैं कि क्या हालात है, और फिर देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ है। किस तरफ जाना है जी? आए जी मेरे साथ, आइए चेक करवाइए कौन इस घर वाले हैं। ये जी हम हर घर जाके कोशिश करते हैं कि बिल्कुल मिनिमम प्रेशर भी अगर है, इसीलिए हमने लिया है। सिलेंडर भी लगाया हुआ देख ले। अच्छा जी, मैं ये देखें चूल्हे के नीचे सिलेंडर। अस्सलाम वालेकुम बहना, क्या हाल है आपके? ठीक है आप? ये क्या सिलेंडर के वाली गैस है? जी नहीं, वैसे ही गैस नहीं आ रही है, गैस आ ही नहीं रही बिल्कुल भी। नहीं तो ये पाइप तो सिलेंडर का भी लगा हुआ है। हाँ जी सिलेंडर का लगाया हुआ है हमने। तो ये गैस आ कहाँ से रही है? ये नीचे से पैप आ रहा है ना, ये देखिए। अच्छा एक पाइप वो है, हाँ जी, ये सिलेंडर का सिलेंडर बंद करें जरा, वो चला सिलेंडर बंद करें। सिलेंडर नहीं चल रहा? नहीं नहीं, इस आंच पे तो अंडा भी नहीं बन सकता, इस आंच पे तो अंडा फ्राई नहीं हो सकता। देखिए मैं फिर ये जाली सिलेंडर, ये जेली सिलेंडर, एलपीजी का ये बिल्कुल जेली सिलेंडर है। ये अब सिलेंडर खोला है, सिलेंडर बंद करें जी, सिलेंडर बंद करें। सिलेंडर आप बंद करेंगे तो ये हालात, ये देखें जी आप, ये वो एलपीजी के जाली सिलेंडर हैं, ये वो एलपीजी के जाली सिलेंडर हैं कि जो फटते हैं यहाँ और हालात ख़राबी का शिकार होते हैं। और यहाँ 2 अलमियाँ हैं, एक अलमिया खोकर साहब मैं ज़रा 1 मिनट मुझे सिर्फ दें, एक अलमिया तो ये है कि यहाँ गैस की बंदिश है, दूसरा यहाँ अलमिया तो ये है कि यहाँ जो माफिया है वो लूटमार करता है और दिहाड़ी लगाता है, और उनके जो अपने सर्दी के मामला हैं वो ठीक हो जाते हैं, सर्दियों में अच्छे खासे पैसे करोड़ों रुपया कमा के और साइड पे हो जाती हैं चीज़ें। दूसरा अलमिया ये है कि यहाँ जो आपको सिलेंडर मुयसर है घरों के इस्तेमाल के लिए,
घरेलू सार्फिन के लिए, जहां माओ बहनों ने काम करना है, बैठना है, किचन के उनके मामूलात हैं, होम मिनिस्ट्री सारे किचन के मामला देखती हैं मोस्टली पाकिस्तान में, वहां ये एलपीजी के जाली सिलेंडर हैं। और इन जाली सिलेंडरों के फटने की वजह से जो बेशुमार लाहौर में मौत हुई हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, जो रिपोर्ट हो चुकी हैं, बेशुमार इन पे प्रोग्राम तमाशा बात कर चुका है। एलपीजी, अभी आप प्रोग्राम के इब्तिदाइया में भी देख रहे थे कि हम जब गैस पर बात करते हैं तो लाजमी जो जाली सिलेंडर हैं उन पर बात हम लाजमी करते हैं, ताकि जो लोग एलपीजी लेने जाएं कम से कम सिलेंडर जो है वो वाला लें जो ओगरा से रजिस्टर्ड सिलेंडर है। खोखर साहब, ये आपकी एसोसिएशन के होते हुए आपने इस पे बेशुमार प्रॉब्लम की, मैंने ये बताना चाह रहा हूँ, ये वो सिलेंडर है जो गुजरांवाला में 400 मौत के खिलौने बना रहे, 400 कारखाने हैं, और आप और मैं इतने तो शालम मार्केट में सरे आम है। शालम मार्केट में गोदाम के गोदाम भरे पड़े। मेरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर पे इनको तो बंद कर दें। और बाकी रही बात गैस की सूरत हाल, जो कुदरती गैस है, आइंदा 3 साल में घरों में गर्मियों में भी गैस नहीं आनी, सिर्फ एलपीजी पे आपको निसार करना पड़ेगा। 1 घंटा सुबह गैस है, 1 घंटा शाम आएगी, सिर्फ एलपीजी पे। एलपीजी कीमतों को कंट्रोल करना स्टेट की जिम्मेदारी है। तो हम आवाम की आवाज़ इंशाल्लाह ताला आपके साथ खड़े हैं, आवाम को सस्ती गैस। अगले 3 साल गैस का शदीद बुहरान है, बहुत बड़ा बुहरान।